अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। यार आज की वीडियो का टॉपिक देखो, बाहर खड़ा हूँ, चरिंद परिंद की भी आवाज़ आएगी, मुर्गा भी यहाँ पे एक बंदे ने रखा हुआ है तो उसकी भी आवाज़ आएगी, तो सही है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यार बहुत से लोग मुझसे डिस्कस करते हैं कि इटली के अंदर क्या आइल्स ज़रूरी है कि नहीं है, ठीक है। इटली में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका एडमिशन जो है वो आइल्स के बिना भी कर देती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन क्या इटली में आप लोग आइल्स के बगैर आ सकते हो? बिल्कुल आ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आ सकते हो। देखो इटली में कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको आइल्स ना भी दें तो भी गुजारा हो जाता है। क्या आपका आइल्स के ऊपर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है? मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि आपका केस, आपका प्रोफाइल, आपका वीज़ा, अगर आपने आइल्स नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो रिजेक्ट हो गया, नहीं। देखो दो तीन चीज़ें, एक तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है जो आपने, अगर आप फॉर एग्जांपल बैचलर्स के लिए आ रहे हो, ठीक है, अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट है वो आप ले लो फ्रॉम योर कॉलेज, ठीक है। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, आपने बैचलर्स किया हुआ है, तो आप ले लो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ से भी आपने बैचलर्स किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, जो भी पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले लो। उसकी बेस पे बहुत सी, यहाँ पे बहुत सी एडमिशन्स ऐसे खुले हुए जहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप बोलोगे यार असद भाई आप पहले बोलते थे आइल्स ज़रूरी है, आइल्स ज़रूरी है। एवरी ईयर आपके जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है। इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने आइल्स नहीं किया हुआ तो आपको, आपका गुजारा हो सकता है, बट देयर कम्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, कि आप पढ़ कहाँ से रहे हो, आप आ कहाँ से रहे हो, ठीक है। क्या आइल्स फिर भी करना लाजमी है? मैं तो मना कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, इनफैक्ट सही है, मैंने मना नहीं किया। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप आ रहे हो और आपने आइल्स नहीं किया हुआ या आपने आइल्स किया हुआ है XYZ, आइल्स अगर आप करोगे तो क्या फ़ायदा है? देखो अगर आप आइल्स कर लोगे ना तो आपकी जो प्रोफाइल है दैट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो कहीं पे एक बच्चा जिसने आइल्स किया हुआ है, आइल्स के जो फॉर एग्जांपल 6.5 बैंड्स उसने स्कोर किए हैं और उसने अपनी प्रोफाइल, मतलब पूरी जो फाइल अपडेट की है और वीज़ा ऑफिसर को दी है, तो वो एक प्रोफाइल दी है, एक उसके पास आ रही है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाली, एक प्रोफाइल आ रही है उसके पास आइल्स वाली, तो आइल्स को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, दी जाती है। ये बात याद रखना, कभी भी आपका केस रिजेक्ट नहीं होगा इसकी बेस पे, लेकिन पहिए लग जाता है, ठीक है, पहिए लग जाता है। तो मैं इनकरेज करूँगा अपने तमाम जो भी मेरे लिसनर्स हैं कि आप आइल्स कर लो। लेकिन आइल्स का प्रॉब्लम ये कि नाउ डेज आइल्स हैज़ गॉन वेरी एक्सपेंसिव, क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है, तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये उसका रेट चल रहा है। लेकिन इट्स वर्थ इट, ठीक है, इन दी एंड इट्स वर्थ इट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, आई एग्री है, समझ में आती है बात, आपको एडमिशन भी मिल जाएगा, ठीक है, आपका एनरोलमेंट भी हो जाएगा। जब वीज़ा ऑफिसर की बारी आएगी ना, तब थोड़ा सा अगर अपनी प्रोफाइल को चार चांद लगाने तो आइल्स कर लो। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि अगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि आइल्स नहीं है तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। इट्स, ये प्रूवन बात है, ट्रैक रिकॉर्ड पे बात है कि जिसकी प्रोफाइल एक जैसी थी, फॉर एग्जांपल पिछले साल हम लोगों ने 2 स्टूडेंट के केसेस पुटअप किए, ठीक है, एम्बेसी में, एक का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे और एक का आइल्स पे, ठीक है। एक का आइल्स वाले का निकल गया, प्रोफिशिएंसी का नहीं निकला। प्रोफिशिएंसी वाला वही फालतू के रीज़न जो वो लगाते हैं कि उसका बैंक स्टेटमेंट इरेगुलर थी, उसके पास टैक्स रिटर्न्स नहीं थे। तो अगर आप दोनों का कंपैरिजन करो ना, दोनों की चीज़ें सेम थी, एक को वीज़ा मिल गया, दूसरे को नहीं मिला। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हेयर तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करो अपनी प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल होना और प्रोफाइल को चार चांद लगाना ये आपके हाथ में, ठीक है। किस किस तरीके से हो सकता है, जिस तरीके से पिछले साल हमारे स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे थे, ठीक है, सितंबर हो गया था, सेशन स्टार्ट हो गए थे, स्टूडेंट के वीज़ाज नहीं आ रहे थे, नवंबर दिसंबर हो गया था, सेशन स्टार्ट हो गया था। तो हमारे जो स्टूडेंट्स आ रहे थे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से, जिन्होंने मुझसे कनेक्ट किया, मैंने उनको बोला कि डू सब्सक्राइब फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी से बात करो, पोर्टल पे जाओ, उनको रिक्वेस्ट करो, देयर इज़ अ स्मॉल फ़ी दैट यू नीड टू पे समटाइम्स, ठीक है, वो 25 यूरो 30 यूरो की फ़ी होती है।
अगर आप वो पे करोगे तो आप ऑनलाइन सेशंस के लिए सब्सक्राइब कर लेते हो, आप वहाँ पे ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर सकते हो। तो उससे होता क्या है कि अभी आपका फाइल प्रोसेसिंग के अंदर है, ठीक है, एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में, वहाँ पे पड़ी हुई है। जब वो देखते हैं कि ये बंदा, यूनिवर्सिटी उनको राइट डाउन करती है, यूनिवर्सिटी जो होती है जो उनको 100% कनेक्ट करती है कि यार ये हमारा बच्चा है, इसका नहीं आ रहा, इसका केस नहीं आ रहा, इसका अप्रूवल नहीं आ रहा है, या वोटेवर, ठीक है, इसका ये हमारे पास लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, एम्बेसी लाजमी कनेक्ट करती है, लाजमी कनेक्ट करती है विद द यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने एडमिशन अप्लाई किया हुआ है। तो इट्स बेटर टू कनेक्ट टू अप्लाई एडमिशन इन अ बेटर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब बेटर यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं वो मैं आगे इंशाल्लाह वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन बेहतर ये कोशिश ये करनी है कि आइल्स करना है, ठीक है। ऑनलाइन लेसन, अगर आपका सेशंस लेट हो रहे हैं, आपका वीज़ा अभी तक नहीं आया, तो जब भी सेशन कमेंस हो रहा है आपने वो मिस नहीं करना। यू नीड टू सब्सक्राइब फॉर द ऑनलाइन लेसन, और आपने ऑनलाइन जो इनके लेसन्स हैं वो लाजमी लेने, जिससे होगा क्या, आपकी उनको पता चल जाएगा ये बंदा सीरियस है। हमने सीरियसनेस थोड़ी सी शो करनी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज अ फ्री सर्टिफिकेट विच इज़ ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, फ्री में मिल जाता। लेकिन वो बोलते हैं कि ठीक है इसने अंग्रेजी में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसकी सर्टिफाई कौन करेगा? तो सर्टिफाई करता है ब्रिटिश काउंसिल। अगर आप आइल्स कर लेते हो, एक आपके पास एक काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट आ जाता है कि यार इसकी इस लेवल की अंग्रेजी है, तो थोड़ा सा आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि थोड़ा सा बेहतर हो जाती है प्रोफाइल। तो बेहतर यही है कि डोंट लूजन अप योर सेल्फ। मैं इनकरेज करूँगा उन स्टूडेंट्स को कि आप आइल्स पे आप कंसंट्रेट करें। क्या आपका आइल्स के बगैर वीज़ा नहीं लगेगा? ऐसा नहीं है, वीज़ा लगेगा, 100% लगेगा। लेकिन द पॉइंट इज़ द प्रोफाइलिंग, अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा बेहतर करना है। तो प्लीज़ बिल्कुल आप आ सकते हैं स्टडी इन इटली विदाउट आइल, इट इज़ पॉसिबल, इट वर्क्स, ठीक है। बट इट डिपेंड्स ऑन द जोग्राफी दैट यू कमिंग फ्रॉम। आपकी जोग्राफी क्या है? इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द सिंध, बलूचिस्तान, तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोस्टली पंजाब से जो बच्चे होते हैं, एम्बेसी जो एंड में आपको जो एम्बेसी है वो बोलती है कि आप आइल्स कर लो, ठीक है, बेहतर यही है। ये भी एक मसला है ठीक है, ये भी एक मसला है कि आप आ कहाँ से रहे, ये है एक मसला, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा अपना, कोई बात हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट पे, आपके लिए ओपन रखे हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। रात से चाओ चाओ, बाय बाय।